जय भीम साथियों। आप लोगों को जैसा कि पता है कि आजकल जो लॉकडाउन चला हुआ है उसकी वजह से बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इसी मुद्दे को लेकर आज बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमने डिस्कशन किया। हमारे साथी अमन फतेहपुर, गुरुदेव, बड़सीगरी, तरसेम जी और कई साथी हमने आज डिस्कशन किया है। उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो प्रमोट का सिस्टम है, जो फाइनल ईयर के बच्चों को प्रमोट नहीं कर रहे, क्यों प्रमोट नहीं कर रहे और इससे अगर प्रमोट नहीं करेंगे, एग्ज़ाम लेंगे तो एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उस चीज़ पे हमारी पूरी डिस्कशन हुई है। इस मामले में ये आया कि जब आप लोग सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के बच्चों को यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज में प्रमोट कर रहे हैं तो फाइनल ईयर के बच्चों को भी प्रमोट किया जाए या एग्ज़ाम सभी के हो। दूसरा, हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। जो हमारे स्टूडेंट है, हमारे स्टूडेंटों से हमारी बात हुई है, वो कहते हैं कि हम फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने के लिए भी तैयार हैं, परंतु व्यवस्था नहीं है विश्वविद्यालयों के पास। एक बच्चा जो जींद का है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ता है तो वो कैसे डेली पेपर देने के लिए आ सकता है या एक दिन छोड़ के कैसे पेपर देने के लिए आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी यातायात साधन है सभी बंद है। अमीर बच्चा दे सकता है कि वो अपनी गाड़ी या अपनी बाइक से ले, परंतु गरीब बच्चा वो एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करेगा? कैसे कोई माँ बाप अपनी बेटी को पेपर देने के लिए अपने बेटे को किस स्थिति में भेजेगा? क्योंकि 3-4 महीने से लॉकडाउन की स्थिति में लोगों के पास रोज़गार की व्यवस्था नहीं है, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। सामाजिक संगठनों और समाज के लोगों ने बहुत सहयोग किया, लोगों का पूरे देश के अंदर सहयोग किया है। उसके लिए तो मैं पूरे समाज के, पूरे देश के उन कर्णधारों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने लॉकडाउन में मजदूरों की और गरीब लोगों की हेल्प करी है, और बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी इसमें पूरा योगदान निभाया है। तो साथियों, मैं सरकार से डिमांड करता हूँ, बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन डिमांड करता है कि अगर आप बच्चों से एग्ज़ाम करवाना चाहते हो, एग्ज़ाम देना चाहते हो, बच्चे उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे, परंतु शर्त ये रहेगी कि पहले आप उनके रहने की व्यवस्था देखिए। क्या विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरी ओपन है? क्या क्लासें लगी है? जब क्लासें नहीं लगी, ऑनलाइन एजुकेशन से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए क्या एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत है, और गरीब परिवार के बच्चों के पास अगर फ़ोन है तो उसके पास डाटा के लिए पैसे नहीं हैं। सरकार ने उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करवाई। सरकार ने गांव स्तर पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करवाई कि उनकी एक जगह क्लास लग सके। 10 या 15 बच्चों की एक जगह सोशल, हम फिजिकल डिस्टेंस बोलते हैं जिसको सरकार सोशल डिस्टेंस बोलते हैं, हम उसको फिजिकल डिस्टेंस बोलते हैं कि वो अपना फिजिकल डिस्टेंस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बना कर रखें। तो उसके लिए कोई गांव स्तर पे या कॉलेज का कोई किसी प्रकार का प्रावधान नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कि बच्चे अपनी एजुकेशन की तैयारी कर सकें। अगर अब कुछ स्कूल्स हैं, कुछ कॉलेज हैं, ऑनलाइन उनको मैटर भेज रहे हैं। अगर ऑनलाइन से ही सारा काम चलता तो विश्वविद्यालयों की क्या ज़रूरत होती? साथियों, हम ये चाहते हैं, सरकार से ये चाहते हैं कि अगर क्लास नहीं लगी बच्चों की और बच्चों को आपने ऑनलाइन मैटर भेजा है, परंतु उससे वो तैयारी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उन्होंने टीचर की ज़रूरत होती है, और बिना टीचर की ज़रूरत के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए एटलीस्ट हम लोग बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि बच्चों को, फाइनल ईयर के बच्चों को भी प्रमोट किया जाए। आप बताइए कि कोई सिरसा यूनिवर्सिटी में कैथल का स्टूडेंट पढ़ता है, वो कैसे एग्ज़ाम देने के लिए चले जाएगा? रोहतक के अंदर के नाम कोई बच्चा अपना कुरुक्षेत्र का या अम्बाला का या कोई स्टूडेंट वहाँ पढ़ता है तो वह कैसे एग्ज़ाम दे पाएगा? तो यही हमारी डिमांड है। इसको लेकर हम जल्दी ही डीसी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे, और सभी संगठनों से मेरी डिमांड है कि जो छात्र संगठन है कि वो सभी निकल के आएँ, एकजुट का परिचय दें, क्योंकि हम अगर इकट्ठे होंगे, हमारी एकता होगी, तो हम लोग ये डिमांड सरकार से मनवा पाएंगे। और एक निवेदन और करते हैं हम लोग सरकार से कि सरकार बच्चों के लिए रोज़गार की व्यवस्था पे विशेष ध्यान दे।
लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों की, प्राइवेट सेक्टर के लोगों की भी नौकरी चली गई है। और आज की स्थिति में जो सरकारी संस्थान, सरकारी स्कूल या सरकारी संस्थान जो काम आ रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर उतना काम नहीं आ रहा है। तो सरकार से हमारी संगठन की ये भी डिमांड रहेगी कि वो प्राइवेट सेक्टर की जगह सरकारी सेक्टर में ज़्यादा ध्यान दें और स्कूलों को, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी बजाय सरकारी स्कूलों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। दूसरा, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण की हमारी मुख्य डिमांड है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन दो जो मेन मुद्दे हैं हमारे संगठन के और भी बहुत सारे सामाजिक संगठनों के, ये दो मेन मुद्दे हैं कि शिक्षा का और स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण होना ही होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में जो डॉक्टर्स हैं, जो आज कोरोना योद्धा बने हैं हमारे लिए, इस महामारी को रोकने के लिए उन लोगों ने जितना योगदान दिया वो पूरे विश्व के अंदर और पूरे संसार के अंदर कभी भी नहीं भुलाया जाएगा। तो भारत सरकार से मेरी विनती है, निवेदन है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको बंद करके सरकारी हॉस्पिटल, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको बंद करके सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेज लाए जाएं, ताकि इसे देश का विकास हो सके। अगर देश की हमने भलाई चाहिए, देश का विकास चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य जरूरी है। अगर शिक्षा स्वास्थ्य जरूरी है तो उसके लिए हमने क्या जरूरी है कि हमारी एजुकेशन का राष्ट्रीयकरण हो और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, यानी कि हॉस्पिटलाइज का भी राष्ट्रीयकरण हो। धन्यवाद। जय भीम।